हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको विदित है, कक्षा 12 जीव विज्ञान विषय के बायोटेक्नोलॉजी का अपना चैप्टर नंबर 15 जेनेटिक्स इंजीनियरिंग का 1 नंबर पार्ट अपने कर लिया था। उसके बाद में पार्ट नंबर 2 आज स्टडी कर रहे हैं। अपने 1 नंबर पार्ट के अंदर अपने जेनेटिक इंजीनियरिंग के विभिन्न प्रकार के जो चरण थे, उन चरणों के अंदर 1 नंबर अध्ययन किया था। वांछित जीन का पृथक्करण करने के लिए अपने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से उसको काट करके उसको अलग करते हैं। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की खोज है वो स्मिथ और आर्बर नामक वैज्ञानिकों द्वारा की गई थी। ये अपने भाग 1 के अंदर कर लिया था कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को की सहायता से जीन्स के अंदर कट लगाकर उसको अलग कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ भाग नंबर 2 करेंगे। अपने पार्ट नंबर 2 इसकी क्लोनिंग वाहक का चयन, यानी क्लोनिंग करने के लिए वेक्टर का आपने सिलेक्शन करेंगे। तो लक्ष्य जीन या इच्छित जीन को अलग करने के पश्चात एक अपने को वेक्टर की आवश्यकता होती है। और वेक्टर ऐसे अणुओं को कहते हैं जो उपयुक्त प्रपोषी कोशिका के अंदर आसानी से अपनी फोटोकॉपी या अपने को गुणन या अपनी संख्या के अंदर बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो ये लिखा है, ऐसे डीएनए अणुओं को कहते हैं क्या, जो उपयुक्त प्रपोषी कोशिकाओं में स्वतंत्र प्रतिकृति कर सकते हैं। प्रतिकृति का अर्थ होता है रेप्लिकेशन, अपनी संख्या के अंदर बढ़ाना। इस चीज़ को क्या कहते हैं, अपने वाहक कहते हैं या वेक्टर कहते हैं। वाहकों के एग्जाम्पल देखें अपने, प्लाज्मिड, फाज, कोजमिड और बैक्टीरियोफेज। ये किसके एग्जाम्पल हैं, वेक्टर्स के एग्जाम्पल है। 4 एग्जाम्पल होता है, प्लाज्मिड, फॉज, कोजमिड, बैक्टीरियोफेज। इसके अलावा अदर भी वेक्टर है, उनकी स्टडी करेंगे अपने। अब एक जो सिलेक्टिव या उत्तम वेक्टर होता है, उस उत्तम वेक्टर के अंदर कौन कौन से गुण धर्म होते हैं ये देखें। 1 नंबर गुण धर्म ये है कि ये प्रपोषी कोशिकाओं में आसानी से एंट्री कर सके, आसानी से प्रवेश कर सके और उसका पृथक्करण किया जा सके। इसके अलावा प्रपोषी कोशिका किसको बोलते हैं, जैसे ई कोलाई वगैरह है या जीवाणु है, ये प्रपोषी कोशिका है। होस्ट सेल्स के अंदर ये रेप्लिकेशन, अपनी संख्या के अंदर बढ़ोतरी कर सके। बढ़ोतरी करने के लिए ये फ्रीडम होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। 3 नंबर ये देखें, वाहक अणु में विशिष्ट रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए, विशिष्ट प्रतिबंधित स्थल होना चाहिए। तो वाहक अणु के अंदर विशिष्ट प्रतिबंधित स्थल होने चाहिए। प्रतिबंधित स्थल होने का कारण ये, प्रतिबंधित स्थल होने से वहाँ पर जो एक विशिष्ट प्रकार का एंजाइम होता है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, उसको तोड़ के गलास के, तो ये विशिष्ट प्रतिबंधित स्थल होने चाहिए। किसके अंदर, वेक्टर के अंदर। वेक्टर के गुण धर्म, प्रॉपर्टीज की स्टडी कर रहे हैं अपने। कुछ वेक्टर्स के एग्जाम्पल ये दिए गए देखें। प्लाज्मिड, अब 1 नंबर की स्टडी करेंगे अपने। कौन सा वेक्टर है, प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड किसको बोलते हैं, जीवाणुओं के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, उन गुणसूत्रों के अंदर कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होते हैं जो सर्कुलर होते हैं, वर्ताकार होते हैं। ऐसे वर्ताकार गुणसूत्रों में जो वर्ताकार डीएनए वाला गुणसूत्र होता है, उन गुणसूत्रों को बोलते हैं अपने प्लाज्मिड। तो जीवाणु कोशिकाओं में अतिरिक्त गुणसूत्रीय संरचना जिसका डीएनए सर्कुलर होता है, वर्ताकार होता है, उसे प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड की खोज है वो एक वैज्ञानिक द्वारा की गई थी, उसका नाम है लेडरबर्ग। यहाँ देखें, लेडरबर्ग नाम लिखा है मैंने, लेडरबर्ग, ये यहाँ लिख दूं मैं, लेडरबर्ग ने किसकी खोज की थी, प्लाज्मिड की खोज की थी। अब यहाँ देखें, इस स्थान पर आ जाएं, प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड है जो वेक्टर है, एक उत्तम वाहक है। उस वेक्टर के अंदर कौन कौन से विशेषताएं होती है, उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। तो एक तो ये वर्ताकार होना चाहिए, सर्कुलर होना चाहिए। इस प्रकार से उसका डीएनए कैसा होना चाहिए, सर्कुलर होना चाहिए, वर्ताकार डीएनए होना चाहिए। किसके अंदर, प्लाज्मिड के अंदर। इसके अलावा डीएनए रेप्लिकेशन के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। कौन, प्लाज्मिड यानी वेक्टर। इसके अलावा इसके अंदर विशिष्ट रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए, प्रतिबंधित स्थल होना चाहिए, जहाँ पर अपने इंसानुसार इसके अंदर जीन को एंट्री क्रॉस के, तो इसके अंदर प्रतिबंधित साइट होनी चाहिए। प्रतिबंधित साइट होने के कारण उसके अंदर आसानी से जीन को एंट्री कराई जा सके। इसके अलावा इसमें चिन्ह स्थल होना चाहिए, चिन्हित
मार्कर साइट होती है उसके अंदर। सबसे महत्वपूर्ण ये विशेषता है कि प्लाज्मिड के अंदर 3 से 3000 तक जीन्स होती है। 3 से 3000 तक जीन्स होती है किसके अंदर? प्लाज्मिड्स के अंदर। सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला जो प्लाज्मिड है, मैक्सिमम यूज़ होने वाला प्लाज्मिड है वो PBr 322। ये एक प्लाज्मिड का नाम है PBr 322। तो PBr 322 सबसे ज़्यादा प्रयोग में लिया जाने वाला क्या है? प्लाज्मिड है। इसके अलावा दूसरा वाहक देखें, दूसरा वेक्टर जीवाणुभोजी, और जीवाणुभोजी को इंग्लिश में बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज किसको बोलते हैं? ऐसे वायरस जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं, यानी जीवाणुओं को भक्षण कर जाते हैं, जीवाणुओं को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ऐसे वायरसों को अपने बैक्टीरियोफेज कहते हैं। एग्जाम्पल लेमडा M30, M13, इसके अलावा लेमडा, ये क्या चीज़ है? जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज के एग्जाम्पल है। 3 नंबर वेक्टर देखें अपने कोजमिड। कोजमिड ये प्लाज्मिड और लेमडा फेज का संकर है, दोनों का मिला जुला रूप होता है। इसकी खोज है, कोजमिड की खोज की थी बारबरा होन और जॉन कॉलिस नामक वैज्ञानिक ने 1978 के अंदर किसकी खोज की थी? कोजमिड की खोज की थी। कोजमिड किसको बोलते हैं? प्लाज्मिड और लेमडा फेज का संकर, दोनों का मिला जुला रूप होता है। इसके अलावा वाहकों के और भी अदर एग्जाम्पल है इस साइड के अंदर, यहाँ देखें अदर वेक्टर, अन्य वाहकों के अंदर अपने ये प्लाज्मिड आ गया, स्टल वेक्टर आ गया, जंपिंग जीन आ गया। जंपिंग जीन को अपने ट्रांसपोजन्स जीन्स भी कहते हैं। तो ये स्टूडेंट्स अपने चैप्टर 15 जेनेटिक इंजीनियरिंग का पार्ट 2 था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने पार्ट 3 की स्टडी करेंगे नेक्स्ट डे।